जो भी नए सेक्टर्स हैं उनकी तरफ ध्यान लगाएं। वो सेक्टर जो अभी नहीं चल रहे हैं, जिनके ऊपर वॉर की मार है, जिसके ऊपर क्रूड की मार है, उसके साथ क्यों चिपके रहना है? वॉर खत्म होगा, सर्कमस्टांसेस बदलेंगे, सिचुएशंस बदलेंगी, वो सेक्टर पलटेंगे, हम फिर घुस जाएंगे। एक इन्वेस्टर और ट्रेडर अपॉर्चुनिस्टिक है, और अगर आप अपॉर्चुनिस्टिक नहीं हैं तो आप अपने लिए ही अपना नुकसान करेंगे। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज वीकली अपडेट की बात करते हैं। पूरे हफ्ते मार्केट ने सब लोगों को बहुत तंग किया है। एक उम्मीद थी 24,064, बहुत टाइम से ये लेवल बोल रहा हूँ, मंथली रेजिस्टेंस है, और उम्मीद थी कि अगर ये 12 दिन हम इसके ऊपर सस्टेन हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक वापस बुल रन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उम्मीद टूटी, मार्केट वापस इस लेवल को तोड़ के फाइनली फ्राइडे को 23,700 पे बंद हुआ। यूएस से बैड न्यूज़ का इन्फ्लो चालू है। ईरान और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। ऑयल के प्राइसेस $100 तक को टच कर गए। एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट इसका आया मार्केट के ऊपर, और मार्केट फौरन नीचे। और बड़ी बात ये कि एक साथ में ट्रंप ने जो है वो अपना टैरिफ जो है वो कुछ और बढ़ा दिया। तो टैरिफ इम्पैक्ट, ऑयल इम्पैक्ट और ग्लोबल टेंशन, ये इस समय पूरा वीक जो है वो मार्केट के ऊपर हावी रहा, और फाइनली हम नीचे ही बंद हुए। अब बात आती है कि क्या मार्केट पहले से ही मार्केट को पता होता है कि हम ये लेवल, अब ये लेवल्स कहाँ से बनते हैं? सोचिए, अगर मैं ये लेवल्स हमने मंथली के निकाले कि 24,064, और आज के नहीं है, बहुत टाइम पहले से हैं। ये लेवल्स केवल और केवल डिमांड एंड सप्लाई से बनते हैं। हमको लग रहा था कि 24,064 पे एक ज़बरदस्त सप्लाई है, कोई ना कोई ऐसा है, कोई ना कोई ऐसा बड़ा आदमी है, FIIs हैं, या कुछ इनसाइडर चीज़ ऐसी है जो इस लेवल के ऊपर मार्केट को जाने नहीं देगा। यहाँ पर तगड़ी सेलिंग चल रही है। और आज की डेट में ये जो न्यूज़ आती हैं कि ट्रंप ने जो है वो दोबारा टैरिफ लगा दिया और उसके बाद ईरान के साथ वॉर और बढ़ गया, आप क्या सोच रहे हो? ये तो न्यूज़ है दोस्तों, ये न्यूज़ तो हमारे पास बहुत बाद में आती है। ये इंटरनली किसी के ऊपर वॉर करना है तो ऐसा तो है नहीं कि एक देश दूसरे पे वॉर करने जा रहा है या मिसाइल मारने जा रहा है तो वो सुबह उठेगा कहेगा मिसाइल चला दो। नहीं, इसकी प्लानिंग होती है बहुत टाइम से, और वो कहीं ना कहीं बहुत इनसाइडर न्यूज़ बन जाती है। अब ये गलत है या सही है मुझे नहीं पता। आज मैं इनसाइडर न्यूज़ के बारे में और भी पढ़ रहा था कि म्यूचुअल फंड में भी उनके ऊपर फाइन लगाया है, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर तो नहीं, जिसको हम फ्रंट रनिंग बोलते हैं। फ्रंट रनिंग का मतलब ये होता है एक ऐसी न्यूज़ जो पब्लिकली डोमेन में आने से पहले आप उसका फ़ायदा उठाते हैं। और एक्सिस बैंक में भी यही हुआ म्यूचुअल फंड में, कि उसके अंदर जो फंड मैनेजर थे उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अगर उनको पता होता है कि आज इतने करोड़ की म्यूचुअल फंड में फला स्टॉक की बाइंग आ रही है, और वो पहले से ही उस स्टॉक को खरीद लेते हैं, और जैसे ही जब एक्चुअली बाइंग आती है, ऑब्वियसली जब ज़्यादा कोई फंड खरीदेगा तो वो 100-200 शेयर तो खरीदेगा नहीं, कई लाख शेयर वो खरीदेगा, उसके अंदर डिमांड आएगी, और वो फटाफट अपना, जैसे ही उन्होंने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया फंड ने, और इन्होंने अपनी सेलिंग कर दी। तो इस तरह की ये चीज़ें होती हैं। सेबी की बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रिक्ट निगाह होती है, लेकिन कई जगह जहाँ निगाह नहीं पहुंचती है वहां पर लोग डिफ़ॉल्ट ये वाले काम करते हैं। और इसी तरह की चीज़ें जो हैं ये बड़े लेवल पे भी होती हैं। जियोपॉलिटिक्स, अब आपको क्या सोच रहा है कि अगर ट्रंप ने कोई काम करना है तो वो बहुत प्लानिंग कर लेता है, उसको पता है मैं जो उसके पास अगर ऑयल प्लस है तो ही वो अटैक मारेगा, बैड न्यूज़ मारेगा, और ऑयल के प्राइसेस $100 पहुंच गया। तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा प्लान्ड होता है, और एक आम इन्वेस्टर को इस चीज़ को समझना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, केवल न्यूज़ को सुनने से काम नहीं बनेगा, न्यूज़ को एनालाइज करना चाहिए, एक एक डेटा उठा के देखें। डेटा झूठ नहीं बोलेगा दोस्तों। मनीष तनेजा झूठ बोल सकता है, कोई भी झूठ बोल सकता है, लेकिन डेटा झूठ नहीं बोलेगा। तो डेटा पे ट्रस्ट करें। मैं पहले बोल चुका हूं, कोई भी आपको बोलेगी यार ये कर लो तो बोलो ओके आई ट्रस्ट यू बट आई विल वेरीफाई, और वेरीफाई करने का तरीका केवल डेटा है।
अब हमने जो देखा कि लगातार इंडेक्स जो है वो 24,064 का एक ऐसा लेवल बन गया है कि वहां पर जबरदस्त सप्लाई क्यों बनी हुई है, ऐसा क्या हो रहा है वहां पर। तो अब हमने ये देख भी लिया, फाइनली एक जबरदस्त नीचे की तरफ मार्केट आया और ऑयल अब ऊपर है। चलिए अब आगे की बात करते हैं नेक्स्ट वीक की। नेक्स्ट वीक में कोई बड़ी न्यूज़ अभी तक नहीं है। ट्यूसडे की बात करूं तो ट्यूसडे को आईपी नंबर्स आएंगे इंडिया के, और शायद वेडनेसडे को फेड के डिसीजन आएंगे रेट कट के। लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद इससे नहीं है कि फेड कुछ बहुत ऐसा कर देगा कि मार्केट में कुछ इससे कुछ डिमांड या बुलिश रैली बन सकती है। तो ओवरऑल इस समय कुछ बहुत बढ़िया सिनारियो नहीं है। लेकिन हाँ, ये बताने का मकसद ये है कि ये एक्चुअल क्या है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग स्टॉक मार्केट से भाग जाएं, नहीं। स्टॉक मार्केट के ये फेजेस आते रहेंगे, कुछ दिन के लिए आएगा फिर चेंज हो जाएगा। लेकिन एज ए इन्वेस्टर, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, हमारा व्यू बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे अगर लॉन्ग टर्म जाना है और मुझे पता है कि अभी टेम्पररी मंदा चल रहा है तो बड़ा पैसा ना लगाएं। और ये चीज़ मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, मुझे दोस्तों अच्छी तरह याद है, करीब 2 साल हो गए। 2 साल अगर आप IFMC चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो उसके वीडियोज़ उठा के देखो। सितंबर 2024 मुझे आज भी याद है, मैं उससे लगातार यही बोल रहा हूँ, मार्केट में वीकनेस है। बड़ा पैसा एक साथ एक मुश्त पैसा नहीं लगाना, SIP लगानी है, छोटी छोटी SIP लगानी है। कभी अगर मार्केट एक जैसा चल रहा है तो 2-4 SIP छोड़ सकते हो, लेकिन जब मार्केट ज़्यादा नीचे आता है, अब मान लो कल नीचे आया है तो ठीक है 2-4-5 हज़ार की SIP बनती है। तो ये एक स्ट्रैटेजिक प्लान होता है जो हम लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करते हैं, और ऐसे ही बड़ी वेल्थ क्रिएट होती है। और याद रखें, मैंने फिर बोला, पुराना जो स्टॉक है, ये पुराना जो सेक्टर है उसके साथ चिपके हुए मत रहिए। ज़माना बदल गया है, टाइम बदल गया है। आज से 20 साल पहले जो सेक्टर्स थे अब वो है ही नहीं। और आज निफ्टी के अंदर अगर 50 स्टॉक हैं तो आज के 10 साल के बाद ये 50 में से 25 स्टॉक होंगे कि नहीं होंगे वो मुझे भी नहीं पता। तो आपको बदलना पड़ेगा टाइम के साथ। तो अब जो भी नए सेक्टर्स हैं उनकी तरफ ध्यान लगाएं। वो सेक्टर जो अभी नहीं चल रहे हैं, जिनके ऊपर वॉर की मार है, जिसके ऊपर क्रूड की मार है, उसके साथ क्यों चिपके रहना है। वॉर खत्म होगा, सर्कमस्टांसेस बदलेंगे, सिचुएशंस बदलेंगी, वो सेक्टर पलटेंगे, हम फिर घुस जाएंगे। एक इन्वेस्टर और ट्रेडर अपॉर्चुनिस्टिक है, और अगर आप अपॉर्चुनिस्टिक नहीं हैं तो आप अपने लिए ही अपना नुकसान करेंगे। अब बात आती है, लोगों को ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है कि सर ऐसे नए सेक्टर कैसे छांटें। आपको याद होगा हमने शुरू में UDTS VSM, UDTS वैल्यू, सेफ्टी और मोमेंटम का एक स्क्रीनर बनाया था। उसी को अब और एडवांस कर दिया है UDTS रोबो ट्रेड में, फंडामेंटल स्क्रीनर के अंदर। उसके अंदर हम ये देख सकते हैं, एक CCTV नाम देता हूं मैं इसको, कि वो ओवरऑल 3 से 4 हज़ार स्टॉक्स को 85 सेक्टर में डिवाइड कर देता है। और जो भी सेक्टर के अंदर मूवमेंट चल रही होती है तो वो मूवमेंट से हमको ये पता लग जाता है कि इस सेक्टर के अंदर स्मार्ट मनी मूव कर रहा है। और अगर स्मार्ट मनी मूव करना स्टार्ट करता है तो इसका मतलब ये हुआ उस सेक्टर में कोई ना कोई खास बात है। जाइए उस सेक्टर में, उस सेक्टर के खास चुनिंदा फंडामेंटल स्टॉक्स को चुनिए, और साथ में ये भी देखिए कि इसमें किसमें FII इंटरेस्टेड है। तो आपका काम आसान हो जाता है। जो पहले आधे घंटे में काम होता था अब वो शायद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं लेवल्स। अकॉर्डिंग टू UDTS डेली रेजिस्टेंस है 23,904, हम चल रहे हैं 23,700 समथिंग पे। तो पहला रेजिस्टेंस ये क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है अगर मार्केट को वापस रिबाउंड करना है। दूसरा 24,063, ये मंथली रेजिस्टेंस है, ये पहले से ही आपको पता है। और अब एक वीकली रेजिस्टेंस और आ गया 24,190। तो ये 3 एक बड़े बैरियर जिनको मार्केट को क्रॉस करना पड़ेगा अगर मार्केट को पलटना है। लेकिन जब तक मार्केट नहीं पलटता, सच्चाई यही है कि मार्केट अभी डाउनवर्ड है। बड़ी ट्रेड्स लेने से बचें। इंट्राडे कर रहे हैं तो जब तक 23,904 के ऊपर नहीं निकलता है, जब तक बुल बास्केट्स बनाने से बचें। और हाँ, इन्वेस्टिंग के लिए चालू रहिए। और मेरे ख्याल में ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट वीक इससे बात करेंगे कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। एक अच्छी चीज़ ये है कि ट्रंप बात कर रहे हैं, ईरान के साथ उनकी टॉक्स चल रही हैं।
अगर कुछ अच्छा होता है और हम वापस ऊपर, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अच्छी बात यह भी है कि रेजिस्टेंस बहुत दूर नहीं है, 200-300-400 पॉइंट निफ्टी 1 मिनट में काम कर जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है, जो प्रेजेंट है, उसी पे रहिए। सोचिए मत कि हो जाएगा, नहीं। अभी डाउन है तो अभी वही करना है, छोटा छोटा SIP, बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, अच्छे सेक्टर में, अच्छे स्टॉक में। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और शेयर कर रहा हूं कि इंट्राडे, UDTS रोबो ट्रेड, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग को गहराई से समझना है तो हमारा एक और वर्टिकल है UDTS रोबो ट्रेड। उसमें मनीष तनेजा _RA मेरा इंस्टा चैनल है, मेरा YouTube चैनल भी एक और है जिसमें हम और डिटेल में, गहराई में बात करते हैं। तो जो लोग पढ़ चुके हैं और अब पढ़ के आगे एग्जीक्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं तो वो उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और ठीक है, मैं आपको वहां पर भी मिलूंगा। थैंक यू सो मच। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, कोशिश करता हूं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने उन सभी दोस्तों, फैमिली मेंबर्स को शेयर करो जिनका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है। और हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी कोई नया अपडेट आएगा वो फौरन आपको मिल जाए। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की UDTS स्ट्रैटेजीज से। UDTS यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। UDTS स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है UDTS। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.